आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कल करे सो आज करे सो अब। अगर अपने वापडा वालों ने तो इसका बिल्कुल ही उल्टा मतलब समझ लिया है। अभी वक्त हुआ है सुबह के 9 और मैंने इनके दफ्तर आके कंप्लेंट लिखवा भी दी है कि पूरे मोहल्ले में लाइट आ रही है मगर हमारे घर की लाइट नहीं आ रही। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद मैं चला गया कजन को छोड़ने। अनफॉर्चुनेटली मैं हेलमेट लेके जाना भूल गया और सामने ट्रैफिक वालों को देखकर मेरा तो त्राह निकल गया। तो किसी तरीके मैं वहां से बच के निकल आया। उसके बाद मुझे मिलता है अर्जुन गली में बैठा हुआ। अभी टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, 10:30 के करीब टाइम हो गया था, तो अभी तक लाइट वाले तो आए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अपनी मदद आपके तहत चेक तो करें कि क्या मसला बन रहा है। साथ में मैंने इसको अपनी मदद के लिए बुला लिया मगर ये बंदा आके तो फ़ोन के साथ लग गया। थोड़ी देर मीटर के साथ और इसके साथ सर खपाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये ठीक कर सकूँ। तो मैं फिर आ जाता हूँ हवेली में। यहाँ पर आकर देखा तो ये बंदा सिगरेट पी रहा था। इसकी नई नई शादी हुई है तो कूल लगने के लिए ये आजकल स्मोकिंग कर रहा है। अब बंदा सिगरेट ना रेप कर रहा है, गंदे गंदे एक्सप्रेशन। उसके बाद कज़न को बोल के मैंने चिटी छिक्का मंगवा लिया और खेलने लग गए। मैंने मंगवाए थे तो मैंने तो खेलना ही था और मैंने पूछा कि दूसरा कौन खेलेगा, तो वो भाई साहब एक अनार और 100 बीमार वाला कहावत यहाँ पर सच हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो 5-5 गोल रखते हैं, जिसकी तरफ गोल हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा और दूसरा बंदा आके उसकी तरफ खेलेगा। अब कुछ देर और खेलने के बाद अभी तो एक बंदा भी आउट नहीं हुआ था कि इतने देर में हमारी चिड़ी जो है टूट गई थी। अब 11 से ऊपर टाइम होने के बाद भी जब वापडा वाले नहीं आए तो मैंने अपनी मदद आपके तहत इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया। अब इलेक्ट्रीशियन भाई साहब ने चेक करके बताया कि यहाँ पर तो लाइट आ रही है। उसने डायरेक्ट मीटर से हिल्टी चला के देखी ताकि कंफर्म हो सके कि यहाँ से तो लाइट आ रही है या नहीं। ये कंफर्म होने के बाद कि मीटर में कोई मसला नहीं है, मैं इलेक्ट्रीशियन भाई को लेके जाता हूँ घर में, जहाँ पर मेन सप्लाई बोर्ड उसको दिखाता हूँ कि यहाँ पर चेक करो कि क्या मसला आ रहा है। यहाँ पर चेक करने के बाद उसने बताया कि आपकी जो ब्रेकर है वो खराब हो चुके हैं और फिर उनसे ब्रेकर ठीक करवाने के बाद मैंने उनसे किया अल्लाह हाफिज। के बाद मैं घर से बाहर निकला तो भाई नई बाइक लेके आया हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि बाइक की टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, इतने में मुझे कॉल आ जाती है अर्जुन की। इसके हाथ में खाली बोरियां देख के समझ जाना चाहिए था कि यह कहीं काम लेके जाने वाला है और किसी को कॉल मिला रहा था बार बार के किधर आऊं। अब मैं तो डर गया, पता नहीं ये बंदा किडनैप करवाने के लिए मुझे लेके जा रहा है साथ में। अब हम किस काम के लिए गए वो तो हमें बाद में पता चलेगा, उससे पहले मैं इससे पैसे मांगता हूँ। मैंने सोचा कि आज कायदे आजम का बर्थडे है तो उनको विश तो करना बनता है। अब मेरे पास तो पैसा था नहीं तो मैंने इससे उधार मांग के तो कायदे आजम को बर्थडे विश किया। साथ ही मैंने ये शिकवा भी किया कि आप मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझसे क्यों नाराज हो। अभी मेरे गिले शिकवे चल ही रहे थे कि इतने देर में अर्जुन का भाई आ गया और उसने कहा बोरी का मुंह पकड़ो, मैं इसमें बतखे डालने वाला हूँ। किसी बंदे की तो नहीं मगर बतखों की किडनैपिंग में इसने मुझे अपना हिस्सेदार तो बना ही लिया था। अब इन बतखों को बोरे में बंद करने के बाद इन्होंने रिवील किया कि इनको अब हम गांव में छोड़ के भी आएंगे। फिर हम चल पड़े गांव की तरफ। अब दोपहर के 1 बज चुके थे मगर अभी तक वापडा वालों ने कोई भी खैर खबर नहीं पूछी थी हमसे। तो मैं भी फिर इनके साथ गांव की तरफ चल पड़ा। अब इनका गांव हमारे शहर से कुछ ही फासले पर था तो हम 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद वहां पर पहुंच गए फाइनली। अब हम सीधा पहुंचे हवेली और यहाँ पर जाते ही हमने सबसे पहले इनको आज़ाद किया। उसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ और मैंने देखा कि यह कंप्यूटर की स्क्रीन तो बिल्कुल ही उड़ चुकी है। इसमें आई ग्रीन लाइंस को देखकर मुझे तो वन प्लस की याद आ गई जो मेरे पास हुआ करता था पहले। उसके बाद मैं फिर से बाहर निकलता हूँ तो ये भाई साहब मुझे फिर से सामने नजर आ जाते हैं और ये अभी तक फोन पे लगा पड़ा है। फिर मैं इसकी कॉल बंद करवाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आओ पबजी खेलते हैं। फिर हमने खूब पबजी खेली और ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अब आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के आइडिया बताएं कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं इन व्लॉग्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, वावडा वाले 3 बजे आए और मैंने भगा दिया।